सपा ने चुनार में अधिवक्ता संघ थाने में अभद्रता व मारपीट मामले में दिया एसएसपी को ज्ञापन। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य एक्सप्रेस न्यूज। मिर्जापुर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को जिला कार्यालय लोहिया ट्रस्ट से स्नातक एमएलसी आशुतोष सिन्हा एवं पूर्व विधायक जगदम्बा सिंह पटेल के नेतृत्व में पैदल मार्च कर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अपर पुलिस अधीक्षक सिटी नितेश सिंह को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर बताया गया कि दिनेश गुप्ता के साथ चुनार कोतवाली प्रभारी विजय शंकर पटेल के द्वारा मारपीट एवं अभद्रता की है। मांग पत्र में कहा गया कि पुलिस के प्रताड़ना से एडवोकेट दिनेश गुप्ता को ब्रेन हेमरेज हो गया है, जिन्हें वाराणसी के बीएचयू अस्पताल में इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है, जिनकी हालत नाजुक है। एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने कहा कि दिनेश गुप्ता एडवोकेट पुत्र स्वर्गीय बाबूलाल गुप्ता निवासी एवकपुर थाना अंतर्गत पुस्तैनी मकान बंटवारा का वाद चल रहा है। इसी दौरान प्रदीप सिंह पटेल द्वारा विवादित भूखंड में चोरी छुपे बैनामा करा लिया गया, लेकिन कब्जा विक्रेता द्वारा नहीं दिया गया। इसी दौरान उप जिलाधिकारी चुनार के सहयोग से चुनार कोतवाली प्रभारी के द्वारा जबरन मकान में कब्जा कराया गया है तथा दिलीप गुप्ता पूर्व विधानसभा महासचिव चुनार के छोटे भाई एडवोकेट दिनेश गुप्ता जो सिविल कोर्ट चुनार में वकालत करते हैं, पुलिस घर से उठाकर थाने ले जाकर बुरी तरह से बंद कर मारा पीटा है तथा जबरन कोरा कागज पर हस्ताक्षर करा कर कब्जा विपक्षी का कराया है। एमएलसी ने कहा कि जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। अपर पुलिस अधीक्षक सिटी ने आश्वासन दिया कि दोषी पाए जाने पर पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी, जिसकी जांच पर अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन ओपी सिंह कर रहे हैं। ये आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पुलिस का गुंडा राज चल रहा है, उसका जीता जागता प्रमाण आज हमको चुनार में देखने को मिला। हमारे एक साथी अधिवक्ता हैं दिनेश गुप्ता जी, और दिनेश गुप्ता जी पहली बात तो मैंने वही आज बात करके एक बात कही, न पुलिस को कब्जा दिलाने का राइट है न कब्जा छुड़ाने का राइट है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम पुलिस का होता है, और यहाँ की पुलिस सब ठेका ले रही है कब्जा दिलाने और कब्जा छुड़ाने का, और ठेका ले रही है। और जब कोई सही बात करने के लिए जाता है थाने पर, उसको अपमानित किया जाता है, उसे मारा पीटा जाता है। आज हमारे एक अधिवक्ता साथी थे, तो जब थाने पर गए, उनके परिवार उनको बुलाया थाने पे, और कल शाम को बुलाया, और जब थाने पे गए उन्हें अपमानित किया, उन्हें मारा पीटा और जमीन पे बैठा दिया, और उसी में उनका ब्रेन हेमरेज हो गया। और जब कस्टोडियल स्थिति में उनका ब्रेन हेमरेज हुआ, तो ब्रेन हेमरेज होने का तत्काल आनंद फानंद में उनको उठा के ले आके वो लोग बीएचयू एडमिट कराए, टेम्पो से ले गए, टेम्पो से उनके घर भिजवा दिया। उनके घर के लोग जाके उनको एडमिट कराने का काम किए। इतनी संवेदनहीन पुलिस उत्तर प्रदेश की है, और ये मिर्जापुर की पुलिस का जो हाल है बद से बदतर है। और आज उसको लेकर हम लोग पूरे हमारे पार्टी का प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर आया हुआ है, और आज अधिकारियों से बात भी हुई है। दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और जो गलत कर रहा है, जो भी गलत किया है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी ऐसे कार्रवाई होनी चाहिए जिनकी वजह से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। क्या मांग, अभी क्या बात हुई आपसे, क्या बोले? हमारी बात हुई है, उन्होंने पूरा विश्वास दिलाया है कि कमेटी बना के जांच कराएंगे, और जो दोषी अधिकारी होंगे पुलिस के, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जी, मेरा नाम दिलीप गुप्ता है। आपके भाई के साथ थाने पे मारपीट किया गया, क्या है मामला? देखिए, मामला पुश्तैनी जमीन का विवाद है, और पुश्तैनी जमीन का हमारा मुकदमा 2007 से चल रहा है। उस पर पिछले 26 तारीख को विपक्षी पार्टी ने जबरन 10-15 गुंडों को लेकर कब्जा जमा लिया। हम लोग को थाने में बैठाया गया, हमें और हमारे पत्नी को। उसके बाद इंस्पेक्टर साहब ने बैठाया दिन भर, और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं किया। हम लोग भी जाके उसमें घुस गए। दोनों पार्टी वो छत पे ऊपर है और हम लोग नीचे उसमें है। दोनों विवाद की स्थिति बनी हुई है। इसमें हमने एसडीएम साहब से कहा, सारे उच्च अधिकारियों को भी पत्र देकर कहने का काम किया, लेकिन हम लोग को कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल की बात जो है, कल विपक्षी पार्टी ने जो है हमला किया, वहाँ पे हम लोग अपना बीच बचाव किए। दोनों पार्टी को ले जाके इंस्पेक्टर ने अंदर थाने में बंद किया। बंद करने के बाद स्थिति ये बनती है कि मेरे भाई, सगे भाई हैं एडवोकेट दिनेश गुप्ता, वो मेरे तरफ से वहाँ पे गए, इंस्पेक्टर से बात किए। उन्होंने, इंस्पेक्टर ने साफ कहा कि तुम्हारे जैसे बड़े बड़े वकीलों को मैंने थाने में ठीक करने का काम किया है, और तुम्हारे जैसे वकील बहुत आते जाते रहते हैं, 50 वकील रोज आते जाते रहते हैं। इस तरह के बयानबाजी करके अंदर जो है उनसे धकेल के उनको अंदर किया गया है, मारा पीटा गया है। उसके बाद स्थिति बिगड़ने पे उनका ब्रेन हेमरेज हो गया, और मतलब वहाँ पे 2 सिपाहियों के साथ एक ऑटो में लाद कर भेजा गया हमारे घर पे, और हमारी दीदी से कहा गया कि तुम इस पे साइन करो।
कि इनका तबीयत खराब है, इस तरह का वहाँ पुलिसिया वो हुआ है और ले आके हमारे घर पे फेंक दिए। इस तरह से हम पकड़ते ही थे तो पुलिस वाले भाग खड़े हुए। अब हम लोग वहाँ वीडियो बनाए या क्या करें, लेकिन हम लोग तुरंत वहाँ पर लेकर सरकारी हॉस्पिटल में किए। सरकारी हॉस्पिटल से हम लोग ट्रामा सेंटर गए, ट्रामा सेंटर से हम लोगों को BHU में शिफ्ट कर दिया गया, इमरजेंसी वार्ड में। इस समय हमारा भाई इलाज के दौरान चल रहा है। किस थाने का मामला है? ये चुनार कोतवाली का मामला है। क्या चाहते हैं? नहीं, हम चाहते हैं कि एकदम न्याय हो इसमें, चाहे जो भी उस तरह के दोषी हों उनके खिलाफ सीधे मुकदमा लिखा जाए, और ये नहीं कि एक बार मुकदमा 151 3 बार उन्होंने लिख दिया है। ये ऊपर के लोगों द्वारा कहते हैं कि ऊपर से आदेश है। मैं भी पूछना चाहता हूँ कि इनसे कितना ऊपर से आदेश है भाई? कौन आदेश कर रहा है कि नहीं? न्यायालय के मामले में तुम कितने बड़े आदेश देने वाले हो? SDM साहब ने भी कहा है कि नहीं, इसमें आप पेपर ले आओ। SDM क्या राइट है पेपर देखने का? थाने का क्या राइट है पेपर देखने का? 15 साल से मुकदमा हम लोग लड़ रहे हैं, उसमें 3 साल से तुम कब्जा नहीं ले पाए हो, उसके बाद भी तुम पेपर दिखवा रहे हो। वहाँ पे सीधे तौर पे वहाँ शासन प्रशासन के बल पे हत्या होने की सीधे चांस है। अगर अभी भी शासन प्रशासन नहीं समझा तो कल के डेट में भी कुछ भी हो सकता है। इसकी जिम्मेदार सीधे शासन प्रशासन होगी, और हमारा परिवार इस समय बहुत परेशान है, डरा हुआ है, दबा हुआ है। मैं शासन प्रशासन से गुहार भी करूंगा कि हमारे परिवार को सुरक्षा प्रदान किया जाए।